नमस्कार दोस्तों, देवशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मई 2026 की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने वी हनुमंत राव को किस पद पर नियुक्त किया है? द तेलंगाना गवर्नमेंट अपॉइंटेड वी हनुमंत राव टू विच पोस्ट? ऑप्शन है कृषि सलाहकार, वित्त सलाहकार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास सलाहकार, गृह सलाहकार। इसका सही आंसर है पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास सलाहकार। तेलंगाना सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास सलाहकार नियुक्त किया है। उन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया है। वे 2004 से 2016 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं और आंध्र प्रदेश में विधायक भी रह चुके हैं। उनके लंबे समय तक राजनीतिक अनुभव और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कार्य करने की पृष्ठभूमि में राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलने की संभावना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है? व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इज डेवलपिंग बाय इंडिया? केवल परमाणु मिसाइल प्रणाली, बहुस्तरीय पारंपरिक मिसाइल प्रणाली, केवल अंतरिक्ष आधारित प्रणाली, केवल रक्षा मिसाइल प्रणाली। इसका सही आंसर है बहुस्तरीय पारंपरिक मिसाइल प्रणाली। भारत एक व्यापक बहुस्तरीय पारंपरिक मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल होंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना है। यह प्रणाली युद्ध के समय लचीलापन प्रदान करेगी और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुसार रक्षा क्षमता को बढ़ाएगी। साथ ही यह स्वदेशी रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा देती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन एसएलएन डाइवेक्स 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज इन एसएलएन डाइवेक्स 2026 कंडक्टेड? ऑप्शन है मुंबई, कोलंबो, विशाखापट्टनम, चेन्नई। इसका सही आंसर है कोलंबो। इन एसएलएन डाइवेक्स 2026 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कोलंबो में 21 से 28 अप्रैल तक हुआ। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, अंडर वाटर ऑपरेशन और बचाव क्षमता को मजबूत करना है। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से गहरे समुद्र में डाइविंग और रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिससे आपसी समन्वय और तकनीक दक्षता में वृद्धि हुई। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आरबीआई के नए राहत दिशा निर्देश कब से लागू होंगे? वेयर व्हेन विल आरबीआई न्यू रिलीफ गाइडेंस विल बी इफेक्टिव? ऑप्शन है 1 जून, 1 जुलाई 2026, 1 अगस्त, 1 सितंबर। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2026। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इनके तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों को बिना व्यक्तिगत आवेदन के ही ऋण धारकों को राहत देने की अनुमति होगी। इससे प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी और प्रक्रिया सरल होगी। साथ ही लाभार्थी चाहे तो 135 दिनों के भीतर इस राहत से बाहर भी हो सकते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चंद्रयान 5 इज बीइंग डेवलप्ड बाय विथ विच कंट्री? ऑप्शन है यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस। इसका सही आंसर है जापान। चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसमें इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा मिलकर काम कर रही है। यह सहयोग अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीक विकास और चंद्रमा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देश मिलकर उन्नत मिशन योजना और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, NASM-SR मिसाइल का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया? हु कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ NASM-SR मिसाइल? ऑप्शन है डीआरडीओ और भारतीय सेना, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, इसरो और डीआरडीओ, केवल भारतीय नौसेना। इसका सही आंसर है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना। NASM-SR, जिसका मतलब है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल प्रशिक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह प्रशिक्षण ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से किया गया। इसमें एक साथ 2 मिसाइलें दागी गई, जो पहली बार सल्वो लॉन्च क्षमता को दर्शाता है। इस उपलब्धि में भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक और समुद्री रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए दूसरे बैच में किन लोगों को शामिल करने की योजना है? Who may be included in the second batch of गगनयान एस्ट्रोनॉट्स? ऑप्शन है केवल वायुसेना पायलट, केवल वैज्ञानिक, स्टेम श्रेष्ठ भूमि के नागरिक, केवल इंजीनियर। इसका सही आंसर है स्टेम श्रेष्ठ भूमि के नागरिक।
इसरो गगनयान मिशन के लिए दूसरे बैच के अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने की तैयारी कर रही है। पहली बार केवल वायुसेना के टेस्ट पायलटों के अलावा इस टीम मतलब एस से साइंस, टी से टेक्निकल, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स क्षेत्र के नागरिकों को भी शामिल किया जा सकता है। यह कदम भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रमों को विस्तारित करने और अधिक विशेषताओं जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। हमारा 8th क्वेश्चन है, चीन ने किन देशों के लिए शून्य टैरिफ नीति लागू करने की घोषणा की है? चाइना अनाउंस जीरो टैरिफ पॉलिसी फॉर विच कंट्री? ऑप्शन है एशियाई देश, यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी देश। इसका सही आंसर है अफ्रीकी देश। चीन ने 1 मई 2026 से उन 53 अफ्रीकी देशों के लिए शून्य टैरिफ नीति लागू करने की घोषणा की है जिनके साथ उसके राजनीतिक संबंध है। इसका उद्देश्य चीन अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देना और अफ्रीकी निर्यात को आसान बनाना है। कुछ उत्पादों पर कोटा आधारित नियम लागू रहेंगे ताकि आयात नियंत्रण बना रहे। यह नीति वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? हु बिकम इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर? ऑप्शन है स्मृति मंदाना, मिथाली राज, रितिका श्री, हरमनप्रीत कौर। इसका सही आंसर है रितिका श्री। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है जो खेल जगत में समावेशिता और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी यह उपलब्धि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इससे यह संदेश आता है कि प्रतिभा और योग्यता के आधार पर किसी भी क्षेत्र में पहचान बनाई जा सकती है। यह भारतीय खेल प्रणाली में विविधता और समानता को मजबूत करता है। हमारा 10th क्वेश्चन है, AIFF इलाइट यूथ लीग 2025-26 का विजेता कौन है? हु वॉन एलिफ इलाइट यूथ लीग 2025-26? ऑप्शन है केरल ब्लास्टर्स, बेंगलुरु FC, पंजाब FC, मुंबई सिटी FC। इसका सही आंसर है पंजाब FC। AIFF इलाइट यूथ लीग 2025-26 का खिताब पंजाब FC ने जीता है। यह लीग भारत में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को मंच प्रदान करती है और उनके कौशल को निखारने में मदद करती है। पंजाब FC की इस जीत में क्लब के युवा विकास कार्यक्रमों की सफलता का पता चलता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं भारतीय फुटबॉल के भविष्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।